एक क्विक चीज़ जो अभी जेन्युइनली इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सब लोग एल नीनो को एक वेदर स्टोरी की तरह देखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली एक सप्लाई चेन स्टोरी है। यहीं से शुरू करते हैं। 1973 में पेरू के पास समंदर का एक गर्म पैच आया और जापान में सोया सॉस गायब हो गया। पागलपन लगता है। देखिए कैसे हुआ। शुरुआत हुई एक मछली से। एल नीनो ने पेरू की एंचोवी कैच तबाह कर दी और उस टाइम एंचोवी पूरी दुनिया का सबसे सस्ता एनिमल फीड थी। वैसे भी उस साल ग्रेन की कमी थी। सोवियट्स ने अभी एक बड़ा चंक खरीद लिया था। तो जब फीड प्रोटीन भी ख़त्म हुआ, सोयाबीन लगभग 3 गुना हो गया। फिर आया पैनिक मूव। यूएस ने रातों रात सोयाबीन एक्सपोर्ट बैन कर दिया। जापान अपनी लगभग 90% सोय अमेरिका से लेता था। वो बैन था जिसने असली में सप्लाई चेन तोड़ी। जापान आज भी इसे सोया सॉस शॉक कहता है। और ये पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। जापान ने ठान लिया अब दोबारा नहीं और एक नया सप्लायर खड़ा किया, ब्राज़ील। लगभग 40 साल लगे, पर ब्राज़ील ज़ीरो से दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन एक्सपोर्टर बन गया। एक एल नीनो ने दुनिया का पूरा फूड मैप बदल दिया। अब वही सेटअप वापस आ गया है। नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA कह रहा है लगभग 95% चांस है कि इस विंटर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एल नीनो आएगा, शायद अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग। सब बोलेंगे ग्लोबल फूड क्राइसिस। ये लेजी टेक है। एल नीनो लॉपसाइडेड होता है। ये साउथ ईस्ट एशिया को सुखा देता है, मतलब पाम ऑयल, शुगर, राइस ये महंगे हो जाएंगे। पर साउथ अमेरिका को एक्चुअली हेल्प करता है, जहाँ ज़्यादा बारिश मतलब ज़्यादा सोयाबीन। सो कुछ चीज़ों के दाम बढ़ते हैं और कुछ के गिरते हैं। और ये गारंटीड भी नहीं है। 1997 में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एल नीनो के बावजूद इंडिया को बिल्कुल नॉर्मल मॉनसून और रिकॉर्ड राइस क्रॉप मिला। तो मैं ये बेट नहीं कर रहा कि इंडिया का राइस फेल होगा। रिलायबल पार्ट है वो स्प्लिट। एशिया टाइट रहेगा और साउथ अमेरिका ठीक। अब ये स्प्लिट खतरनाक क्यों है? जो चीज़ें एल नीनो हिट करता है वो इंसेनली कॉन्सेंट्रेटेड है। इंडोनेशिया और मलेशिया मिलके दुनिया का 80% से ज़्यादा पाम ऑयल और इंडिया अकेला राइस एक्सपोर्ट्स का लगभग 40%। जब एक ही रीजन पूरी सप्लाई हो तो एक ख़राब सीज़न सबकी प्रॉब्लम बन जाता है। और ये वही 1973 वाला मूव है। दोबारा जब स्टेपल टाइट होता है, गवर्नमेंट्स होर्डिंग शुरू कर देती हैं। इंडोनेशिया ने 2022 में पाम ऑयल एक्सपोर्ट बैन किया। इंडिया ने 2023 में राइस। एक बैन अगले बैन को ट्रिगर करता है। असली रिस्क रिएक्शन है, ड्राउट नहीं। इस बार नया क्या है? वही एल नीनो जो पनामा कैनाल को सुखा रहा है। वो ऑलरेडी क्रॉसिंग्स कैप कर रहे हैं और बहुत सारी शिपिंग अभी भी रेड सी के चक्कर में अफ्रीका के लंबे रास्ते से जा रही है। तो खाना कम भी हो रहा है और मूव करना मुश्किल भी। दोनों चीज़ें एक साथ। तो मेरा कॉल ये है कि पाम ऑयल अगले कुछ क्वार्टर्स में सोयाबीन ऑयल से आगे निकलता है। वो जो गैप है वही ट्रेड है। और नेक्स्ट एक्सपोर्ट बैन पे नज़र रखिए, क्योंकि वही एक ख़राब हार्वेस्ट को शॉक में बदलता है। और अगर आप सप्लाई चेन चलाते हैं तो टेक अवे ये है, आपका असली रिस्क वो सप्लायर नहीं है जो फेल हो सकता है, बल्कि वो सप्लायर जिसे सब शेयर करते हैं। क्योंकि जब वो क्रैक करता है, सब एक साथ पैनिक करते हैं। उस एक को पहले ढूंढो, मौसम के ढूंढने से पहले।